नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल शापित हूँ में स्वागत है। पर एक बात, यहाँ पे डरना मना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुँच पाए। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर और उसके हेल्पर के साथ घटित डरावने आप बीती की है, जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बता दूं, यहाँ हर कहानी सच भी हो सकती है और शायद एक बुरा सपना भी। पर एक बात याद रखना, जितना आप सुनोगे उतना ही अंधेरा आपके करीब आता जाएगा। सो सिट टाइट, लाइट्स off, volume high, because the nightmare starts now. रात का वक्त था, लगभग 1:30 बज रहे थे। एक लंबा हाईवे अंधेरे में सीधा जंगल के बीच से निकल रहा था। दूर दूर तक ना कोई गाड़ी, ना कोई लाइट, बस कभी कभी ट्रक के हेडलाइट के सामने धूल उड़ती दिखती। उस सुनसान रोड पर एक पुराना कंटेनर ट्रक धीरे धीरे बढ़ रहा था। ट्रक चला रहा था राघव, जो काफी सालों से लॉन्ग रूट ड्राइवर था। उसका हेल्पर सोनू, जो अभी कुछ महीने पहले ही काम पर लगा था। ट्रक के अंदर रेडियो बंद था, सिर्फ इंजन की आवाज और टायर की घिसाई सुनाई दे रही थी। सोनू ने सीधे सामने देखते हुए पूछा, राघव भैया, ये रोड इतना खाली क्यों रहता है? दूसरे ट्रक तो दिख ही नहीं रहे। राघव ने हल्के से स्टीयरिंग घुमाया। लोग रात में इस साइड अवॉइड करते हैं। क्यों? कुछ पुरानी कहानी है, ड्राइवर लोग कहते हैं। यहाँ अजीब चीजें दिखती है। सोनू हंस दिया, मतलब भूत वूत। राघव ने जवाब नहीं दिया। उसी वक्त हेडलाइट के सामने कुछ दिखाई देता है। रोड के बाई तरफ कोई खड़ा था, एक आदमी सफेद कपड़े पहने, बिल्कुल सीधा, सिर झुकाया हुआ। सोनू तुरंत सीधे बैठ गया। भाई, कोई खड़ा है उधर। ट्रक धीरे हुआ। वो आदमी धीरे से हाथ उठाया ट्रक को रोकने के लिए। सोनू बोला, रात का वक्त है, छोड़ देते हैं बेचारे को। राघव को कुछ सेकंड चुप रहा, फिर ट्रक धीरे करके साइड में रोक दिया। पर जैसे ही ट्रक रुका, वो आदमी गायब, बिल्कुल गायब। अरे, सोनू ने विंडशील्ड से बाहर देखा। अभी तो यही था, सड़क खाली, ना दाएं ना बाएं ना पीछे। राघव ने बिना कुछ बोले ट्रक फिर चला दिया। अब केबिन के अंदर थोड़ा अजीब सन्नाटा था। सोनू बार बार पीछे देख रहा था। फिर उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर गई और उसका गला सूख गया। भाई, पीछे देखो। राघव ने आईना देखा। ट्रक के पीछे वही सफेद आदमी भाग रहा था, लेकिन सामान्य गति से नहीं। ट्रक 60 की स्पीड पर था और वो आदमी उसी स्पीड से भाग रहा था। ना थक रहा था, ना रुक रहा था, सर अब भी झुकाया हुआ। सोनू की आवाज हिल गई। ये कैसे संभव है? राघव ने एक्सेलरेटर और दबा दिया। ट्रक 80, 90, फिर शीशे में आदमी वही दूरी पर, जैसे हवा में तैर कर आ रहा हो। सोनू पैनिक में बोला, भाई और स्पीड बढ़ाओ। अचानक मिरर काला हो गया, आदमी गायब। सोनू ने सीधे पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। उसने शांति महसूस की। तभी राघव ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक झटके से रुक गया। अब क्या हुआ? राघव ने सामने उंगली दिखाई। सड़क के बिल्कुल बीच में वही आदमी खड़ा था, अब सामने। ये तो नामुमकिन है, ये तो अभी हमारे पीछे था। हेडलाइट उस पार सीधे पड़ रही थी। सफेद कपड़े हवा में हिल रहे थे। फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया और सोनू का खून जम गया। उसका चेहरा था ही नहीं, बस काला अंधेरा, जैसे चेहरे की जगह काली परछाई हो। सोनू चीख पड़ा, ट्रक हटाओ। राघव रिवर्स करने लगा। तभी साइड से नॉक हुआ। दोनों ने एक साथ दाई तरफ देखा। खिड़की के बाहर एक छोटी लड़की खड़ी थी, लगभग 8 साल की, भीगी हुई, हाथ में टूटी हुई गुड़िया। लड़की धीरे बोली, अंकल, मम्मी को देखा है। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। राघव ने धीरे कहा, खिड़की मत खोलना। लड़की फिर बोली, मम्मी रोड पर गिर गई थी। फिर उसने अपना चेहरा ऊपर किया। आंखों की जगह सिर्फ काली खाली जगह, बिल्कुल अंधेरा। सोनू का हाथ कांप गया। उसी वक्त ट्रक का इंजन बंद हो गया। लाइट्स ब्लिंक होने लगी। केबिन अंधेरा हो गया। 1 सेकंड लाइट आई, लड़की गायब, बस खिड़की पर गीले छोटे हाथ के निशान। सोनू लगभग रो पड़ा। भाई, स्टार्ट करो। राघव चाबी घुमा रहा था, पर इंजन चालू नहीं हुआ। तभी कंटेनर के अंदर से आवाज आई। दोनों जम गए। फिर दोबारा ठक ठक की आवाज, जैसे अंदर कोई चल रहा हो। सोनू धीरे बोला, कंटेनर में क्या है भैया? पुराना फर्नीचर। फर्नीचर चल रहा है क्या? अचानक कंटेनर के लोहे वाले दीवार पर अंदर से जोर की आवाज आई। धड़ाम। केबिन हिल गया। फिर दूसरा, फिर कदमों की आवाज। धीरे, कोई कदम से चल रहा था, जैसे कोई कंटेनर के अंदर एक साइड से दूसरी साइड तक चल रहा हो। सोनू का सांस तेज हो गया।
राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। तीसरे आवाज इतना जोर से हुआ कि दीवार अंदर झुक गया और तब इंजन अचानक स्टार्ट हो गया। राघव ने फुल एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक रोड पर उड़ने लगा। 10 मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर दूर एक पुराना ढाबा दिखा। थोड़ी लाइट जल रही थी। बोर्ड आधा टूटा हुआ, काली घाटी ढाबा। ट्रक रोका गया। दोनों नीचे उतरे। ढाबा अंदर से बिल्कुल खाली था। काउंटर के पीछे एक बुढ़ा आदमी बैठा था। उसने ट्रक देखते ही पूछा, रोड पे कोई मिला? सोनू ने बिना कुछ सोचे बोला, सफेद आदमी, एक लड़की भी। बुढ़ा सीधा खड़ा हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर। तुम लोग उस मोड़ से आए हो? कौन सा मोड़? जहाँ 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। सोनू ने पूछा, कैसा एक्सीडेंट? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, एक ट्रक ने रात में एक औरत और उसकी बेटी को कुचल दिया था। ड्राइवर भाग गया। सोनू धीरे से राघव की तरफ मुड़ा। राघव चुप था। बुढ़े ने उसको देखा। तुम पहले भी इस रोड पर आए हो ना? सन्नाटा। फिर राघव ने धीरे से कहा, उस रात में रुक नहीं सका था। सोनू का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब कंपनी का इलीगल लोड था, पुलिस पकड़ लेती। तभी ढाबा की लाइट एक साथ बंद हो गई। पूरा अंधेरा और बाहर ट्रक का हॉर्न खुद बजने लगा। तीनों बाहर भागे। ट्रक के ड्राइवर की तरफ का दरवाजा खुला था। कैबिन लाइट ब्लिंक हुई। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था, सफेद कपड़े। राघव धीरे धीरे आगे गया। लाइट फिर ब्लिंक हुई। अब साफ दिख गया, एक औरत ड्राइवर सीट पर थी। उसके पास वो छोटी लड़की और रियर व्यू मिरर में वही सफेद आदमी। इस बार उसका चेहरा आईने में दिख रहा था और वो चेहरा राघव खुद का था, जैसे उसकी डेड बॉडी का कॉपी कैबिन में बैठा हो। राघव पीछे हटने लगा। औरत ने धीरे से कहा, इस बार भाग के दिखा। कैबिन का दरवाजा खुद बंद। इंजन स्टार्ट हो गया। ट्रक खुद चल पड़ा। राघव ड्राइवर साइड पकड़ने भागा, पर ट्रक बिना ड्राइवर के हाईवे पर निकल गया। अंधेरे में बिल्कुल तेजी से। सोनू और बूढ़ा सिर्फ देखते रह गए। 2 मिनट बाद दूर से एक जोर का धमाका सुनाई दिया। ट्रक कहीं टकरा गया। सुबह पुलिस आई। ट्रक जंगल के अंदर मिला। कंटेनर खुला हुआ था। अंदर फर्नीचर नहीं थे, सिर्फ एक पुरानी टूटी गुड़िया और ड्राइवर सीट पर राघव बैठा था, मरा हुआ। उसका चेहरा डर से जम चुका था, लेकिन सबसे अजीब बात, उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर नहीं थे, बिल्कुल उसकी गर्दन पर थे, जैसे किसी ने उसे मजबूर किया हो और उसने खुद अपने गला दबा दिया हो। और विंडशील्ड पर गीले छोटे हाथ के निशान बने हुए थे। नीचे उंगलियों से लिखा था, अब रुक गया। अगर आप कहानी सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी हॉरर कहानियाँ ला पाऊँ। और फिलहाल के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ।